वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं माँ काली का, आदि शक्ति का क्या मैसेज है आज आपके लिए। सैटरडे को रीडिंग कर रही हूँ, सैटरडे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में आप रीडिंग कर रही हूँ। हाउएवर आदि शक्ति का एनर्जी इटर्नल होता है, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस होगी। जब जिसको ज़रूरत होगी ये रीडिंग उसके सामने आ जाएगी। ऑल्सो किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो, क्योंकि इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। मैं एनर्जी वर्कर हूँ, एनर्जी समझती हूँ। नाम में कुछ नहीं रखा है। काली बोलो, लिलिथ बोलो, हेकटे बोलो, ममन ब्रिजिट बोलो, कुछ भी बोलो, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। इट्स द एनर्जी ऑफ divine feminine. It's the energy of strength, protection, wisdom. That is all that counts. तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप देख सकते हो, कलेक्टिव रीडिंग है। और चलो देख लेते हैं कि पहले एक कार्ड लेते हैं और देख लेते हैं कि इस रीडिंग में मैं अपना एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि हर इंसान में डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है, बट अगेन मैं एक फेमिनिन हूँ और ये आदि शक्ति की रीडिंग कर रही हूँ, तो आई एम प्रोटेक्टेड। जो भी कुछ भी मेरे बारे में सोचेगा भी, आई थिंक अब तक मेरा एनर्जी और ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया है कि रिटर्न टू सेंडर 10 टाइम्स हो ही जाएगा। कार्ड स्टिक कर रहे हैं, तो अभी आप ऐसे कोई सिचुएशन में स्टक हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते हो। आई सेड व्हाट आई हैड टू। ऐसे नहीं लेंगे, अच्छे से आओ। बेटर। महाविद्या, महाविद्या मैंने क्या कहा? इट्स द एनर्जी ऑफ विजडम। ठीक है। सो सी गर्मी आ गई है, बट पंखा नहीं चला सकते, आवाज आती है, आप लोगों को डिस्टर्ब होता है। सो एनीवे, सो महाविद्या का कार्ड आया है। सो महाविद्या इज द ग्रेटेस्ट विजडम। तो एक सिचुएशन, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, इनफैक्ट आपके लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, जब बहुत कुछ लॉजिकली जस्टिफाई कर पा रहे हो, आपके चारों तरफ जो हो रहा है आपके साथ, या जो भी आपके सिचुएशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो ठीक ठाक बैठ रहा है। सब कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है, ऐसा ही करो, वैसा ही करो, बट आपके अंदर ना कुछ और ही गुफ्तगू चल रही है। आप अंदर से ना कुछ और ही आवाज सुनाई दे रहा है आपको, जो कुछ और करने के लिए बोल रहा है आपको, विच इज नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड। यू नो, इट्स लाइक सब एक सा बोल रहे हैं, पर आपके अंदर की जो आवाज है वो कुछ और ही बोल रही है। वो अंदर की आवाज ही विजडम है। ठीक है। और ये इस लाइफ टाइम की अचीवमेंट, आपकी सिर्फ इस लाइफ टाइम की अचीवमेंट नहीं है। इट्स एन एक्यूमुलेटिव विजडम ऑफ ऑल योर पास्ट लाइव्स। अब आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, यूनिवर्स को घंटा फर्क पड़ता है। जो है वो है, आपकी बिलीफ पर यूनिवर्स नहीं चलती है। ठीक है। जस्ट बिकॉज आप कुछ चीजों, आप ऐसा मानते हो कि ये नहीं है, आप नहीं देखा है तो आप नहीं मानते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने देखा नहीं है तो वो है ही नहीं। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग। सो एक तो वो बात है। हाउएवर आप उस सिचुएशन से, आप अपने जो दिल की आवाज है, जो विजडम, जो इनर विजडम आपको जो करने के लिए बोल रही है, आप उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है। देयर इज दिस, यू आर स्टक इन द सिचुएशन बिकॉज लाइक आई सेड, यू वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन। यू नो, कभी कभी हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से हम लोग को लगता है कि हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो हमारी जो ये विजडम है ना, ये हमें बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है, पर हम लोग वो रास्ता अपनाते नहीं है बिकॉज ऑफ सम सेल्फ चेरिशिंग व्यू पॉइंट्स।
ये सेल्फ चेरिशिंग व्यू पॉइंट्स जो टर्म है ना, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का टर्म है। और ये सेल्फ चेरिशिंग व्यू पॉइंट्स क्या है? खुद को हम लोग बहलाना कहते हैं ना, कि हम लोग खुद को एक धोखे में रखते हैं बिकॉज ऑफ आवर ईगो, आवर फियर, आवर कंफ्यूजन, आवर एंजाइटी। इस रिलेशनशिप से अगर बाहर जाऊं तो पता नहीं क्या होगा, कंफ्यूजन। ये पर्सन चला गया तो क्या होगा मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, इसको नहीं जाने दे सकते, मेरी लाइफ तो झंड हो जाएगी इसके बाद, एंजाइटी। अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो मैं सारी जिंदगी भर अकेली रह जाऊंगी, कौन करेगा मेरा देखभाल, कौन संभालेगा मुझे, फियर। मुझे छोड़ के ये जाएगा, ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? नहीं, ये तो मैं इसकी जिंदगी में पहले आई, इतने साल इन्वेस्ट किया, इतना कुछ किया, पूरी जवानी दे दी इस रिलेशनशिप को, अब मैं क्यों जाऊं? अब ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? ईगो। इट्स लाइक, बट यू नो, अगेन लाइक आई सेड के विजडम, फ्रीडम सैक्रिफाइस मांगती है, और ये सैक्रिफाइस होता है ये सेल्फ चेरिशिंग व्यू पॉइंट्स। क्या आप वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? क्या आप वो सैक्रिफाइस कर सकते हो? आपने जो खुद को बहलाना या फिर खुद को जो अच्छा लगे सुनना, उस स्यूडो दुनिया में रहना, वो स्यूडो व्यू पॉइंट्स को जकड़ के रखना और वही सिचुएशन में, वही टॉक्सिक साइकिल में स्टक होके रह जाना, क्या आपको मंजूर है? महाविद्या तो आई है आपको वो प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि ये देखो, अच्छा इमेजरी मैं बाद में समझाती हूँ। इट्स लाइक यू नो सेल्फ चेरिशिंग व्यू पॉइंट्स कैसा होता है? इट्स लाइक एक बच्ची जो वो शुगरी ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक या जो भी सेहत के लिए खराब होता है, तो वो यही सोच के हर वक्त वो शुगरी ड्रिंक मांगती रहती है, क्योंकि उसे याद है कि उसके कभी एक बर्थडे पे उसको शुगरी ड्रिंक दिया गया था और उसको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली थी। तो जब यूनिवर्स उसे एक प्लेट ब्रोकली देती है या फिर कोई एक प्लेट बॉइल्ड वेजिटेबल्स देती है, तो उसका जो सेल्फ चेरिशिंग व्यू पॉइंट है दैट गेट्स थ्वॉटेड। ये क्या है? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। तो अभी यू नो ये जो भी स्टक सिचुएशन है, यहां से आप निकलोगे तो ऐसा नहीं है, यू नो जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, या आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हो, जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, जो स्पेशल फील करवाना, ये जो आप दिमाग में लेके बैठे हो ना, ये हो गया है, ये पास्ट में हो चुका है। सो अभी जो ख्याल पकड़ के आप बैठे हो, उस ख्याल का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, क्योंकि वो ख्याल ही नहीं है। सो अभी लाइफ आपको कुछ और ऑफर करना चाहती है, जो आपको स्पेशल फील नहीं करवा रही है, जो आपको बेटर फील करवाने के लिए है। यू नो यूनिवर्स इज नॉट देयर टू मेक यू फील स्पेशल, क्योंकि उसके लिए तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट टू मेक योर सेल्फ फील स्पेशल। तो यूनिवर्स का काम है आपको एक बेटर लाइफ देना, आपका कर्मा रिलीज करवाना, और आफ्टर योर कर्मा रिलीज आपको एक बेटर पोजीशन पे, एक बेटर सिचुएशन में रिहैबिलिटेट करना। इट्स लाइक recognition, it's like realization, reformation and rehabilitation. realization कि हाँ ये मेरे कर्मा है, इसको मुझे रिलीज करना है। रिफॉर्मेशन, ये सिचुएशन को मुझे सही करना है। एंड रिहैबिलिटेशन, मुझे एक बेटर सिचुएशन में बैठना है। तो अभी अगर ये अभी का जो सिचुएशन है ये आपके लिए सही नहीं है और ये आप रियलाइज कर रहे हो, तो ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये जो भी हो रहा है ये आपकी, दिस इज नॉट सर्विंग यू एनी गुड। ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन या जो भी स्टक, जहां भी आप स्टक हो, वो उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। यू नो लाश को अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो लाश में जान नहीं आ जाएगी, रादर वो सड़ने लगेगी, बीमारियां फैलाने लगेगी, गंध फैलाएगी, आप बीमार हो जाओगे। तो कब तक? क्यों अपने आप को वो धोखे में रखे हुए हो? विजडम, आप ज्ञानी हो, आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आपको
पता नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ, या फिर you are realizing that, but you are not ready to sacrifice that self, cherishing viewpoints. क्योंकि this, there are no free lunches in this world. एक हाथ दे एक हाथ ले. There is an energy exchange for everything. So the energy exchange for wisdom and freedom is your self cherishing viewpoints. Do you dare? क्योंकि आपको डेयर करना चाहिए. आज महाविद्या आपको यही बताने के लिए आई है इस रीडिंग में कि यू शुड डेयर. ये कटा हुआ टंग देख रहे हो, बहुत दिन से आपको खामोश करके रखा गया है. इधर किसी ने करके रखा है, अब्यूज, टॉर्चर, व्हाटएवर, या खुद को करके रखे हो. खुद को नहीं बाबा, मुझे झमेले में नहीं जाना है, मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी तो ये चला जाएगा मेरे लाइफ से. नहीं 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 नहीं, जैसा है चुप 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 चुप. चुप इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग. नहीं, throat chakra blockage is not a solution to everything. You have to speak your mind. You have to recognize the power of words. You have to practice that freedom of speech. You have been given the freedom of speech for a reason. आप गुंगे नहीं हो. आपको अगर जबान दिया गया है, आप अगर बोल सकते हो, that you have been given that for a reason. Second, ये खरग देख रहे हो, ये खरग is the slashing of ego. Again, self-cherishing viewpoints. So you have to, you have to unblock your throat chakra. You have to speak your mind. You have to cut off. You have to slash your ego. Jap mala, rosary, divine protection. You are protected. देखो, ये जबान के यहाँ ही ना, ये टंग के यहाँ ये रोजरी लटका हुआ है. इसका मतलब बाक सिद्धि. You are promised बाक सिद्धि. Whatever comes out of your mouth is it's divine's words, and the inner wisdom is in you. You are very lucky. अगर जो भी कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोग लकी हो, क्योंकि आप लोग divinely guided, divinely protected हो. It's just that you are misusing that blessing. You are misusing that blessing. और जब ये रियलाइज करोगे तब तक देर ना हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स का ये ब्लेसिंग ना OTP की तरह होती है. अगर आप पहली बार में नहीं किए हो, एक बार एक्सपायरी आ जाता है ना, तो ये बहुत गंदी तरह से बैकफायर करती है. कि तब आप इतना नीचे गिरते हो कि आपको संभालने वाला कोई नहीं रहता है. द यूनिवर्स इज नॉट देयर टू संभालोइंग यू, राइट. सो आप बोलो. आप अगर डर रहे हो कि मैं अगर ये बोलूंगी, अगर मैं ये स्टेप लूंगी या लूंगा तो कुछ नर नारी किन्नर जैसे भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, डजेंट मैटर, फिक्स अकॉर्डिंगली. तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बोलने से कुछ गलत हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो जबान है, दिस इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड. कुछ गलत नहीं होगा. रादर ये लोटस इज फॉर एनलाइटनमेंट, रिबर्थ. सो विजडम अगेन. सो महाविद्या इज देयर विथ यू. सो लेट योर इनर विजडम ब्लूम. उसको बाहर आने दो. जो कली आपके अंदर है उसको खिलने दो. लेट द लोटस ब्लूम इन इट्स फुल ग्लोरी. और ये है मून. सी, मून. बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत इल्यूशंस है आपके दिमाग में. पूर्णिमा का दिन, अभी पूर्णिमा गया है विद द चंद्र ग्रहण. इल्यूमिनेशन, यू आर गेटिंग इल्यूमिनेटेड. वो इल्यूशन के ऊपर से जो इल्यूशन का जो पर्दा है वो हट रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन, आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है अगर आप आने दो तो. दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेटिंग फॉर यू एट द थ्रेशोल्ड. दरवाजे पे खड़ी है आपका स्वागत करने के लिए, पर आप हो के यू आर नॉट नीदर लेटिंग. आप ना उसके पास जा रहे हो, ना उसको आपके पास आने दे रहे हो. सो ऐसे आपको ऐसा रहना क्या मंजूर होगा? मुझे नहीं लगता है. जो कलेक्टिव आज ये देखेंगी या उसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ऐसा घुट घुट के तरफ के जीना अच्छा लगता है. टाइम का कुछ नहीं है. टाइम इज अ रिलेटिव टर्म. अगर आपको लगता है कि इतने साल मैंने इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में खुद को इन्वेस्ट किया है, टाइम मीन्स नथिंग. जस्ट बिकॉज रामचंद्र को 14 साल का वनवास मिला था,
14 साल इज अ लॉन्ग टाइम। तो थोड़ी ना रामचंद्र ने कहा था नहीं 14 साल मैंने वनवास में इन्वेस्ट कर लिया, अब और बाकी जिंदगी भी मुझे वनवास में ही रहना है क्योंकि इतने साल इन्वेस्ट कर लिया। नहीं कहा ना। तो हर चीज की एक्सपायरी डेट आती है। टाइम मीन्स नथिंग, टाइम इज रिलेटिव। नहीं तो कोई 20 साल में नहीं मर जाता है, कोई 100 साल में नहीं मर जाता। टाइम इज नथिंग। टाइम, एज, नथिंग। स्थान, काल, पात्र कोई मैटर नहीं करता है। ये इस डायमेंशन में टाइम का एक मीनिंग है, दूसरे डायमेंशन में कुछ और मीनिंग है। इट हैज नो मीनिंग। जब भी जागो तभी सवेरा। अगर एवरीथिंग इज इन डिवाइन टाइमिंग। अगर ये डिवाइन टाइमिंग आया है कि अभी आपको अपने अंदर की जो महाविद्या है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो, डजंट मैटर, उस महाविद्या को प्रकाश में लाना है, अंदर के अंधकार से बाहर के प्रकाश में लाना है, तो दिस इज द टाइम। अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वैसे भी देखो, वैसे भी अभी आपका जो सिचुएशन है इसमें आप खुश नहीं हो, अभी आपकी जो जिंदगी है इसमें आप खुश नहीं हो, ना इस पार जा पा रहे हो ना उस पार जा पा रहे हो। तो टेक अ चांस ना, टेक अ चांस, लेट योर इनर विजडम डू द मैजिक। देखो क्या होता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? ऑलरेडी बहुत बुराई देख चुके हो, ऑलरेडी बहुत अंधकार देख चुके हो। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा आप हैंडल कर लो। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर इनर वॉइस, लेट योर इनर वॉइस डू द स्पीकिंग नाउ। बाहर के लोग कितना भी मच 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 कच मच 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 करे, लेट देम बार्क। आपको जो दहाड़ना है आप वो दहाड़ो, let them bark, you do a halloo. Take care.